अगर आप बोलते हैं कि विकास हुआ है तो क्या हुआ है? आप मुझे बताइए, एक एक मुझे उपलब्धि हमारे विधायकों का एक उपलब्धि बता दीजिए, हम मान जाएंगे। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। अभी हमारे साथ बने हुए हैं युवा समाज सेवी शशांक बलवंत मिश्रा जी। स्वागत है सर। प्रणाम, आपका भी स्वागत है। और आज रामनवमी के अवसर पे आपके तमाम फॉलोअर सब्सक्राइबर को मेरे तरफ से रामनवमी का हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम आप सबका इच्छा पूर्ण करे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा कामना है। धन्यवाद। 18 मार्च को आपके द्वारा रीगा में एक कार्यक्रम कराया गया था, मिलन समारोह। चिराग पासवान जी आए थे। लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। किस लिए यह प्रोग्राम था, क्या उद्देश्य था? मिलन समारोह कार्यक्रम था। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग भैया आए थे। बहुत सौभाग्य की बात है कि भैया आए। ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ से पटना जाते हैं और वहाँ पे सम्मिलित होते हैं, वहाँ मिलन समारोह होता है। पर हमारे चिराग भैया खुद रीगा के धरती पे आए और जनता का प्यार इतना था, रीगा वासियों का इतना प्यार था कि वो उस स्थल पे उनको देखने के लिए आए थे, उनको सुनने के लिए आए थे। और वहाँ के लोगों को साक्षी मानते हुए मैं लोजपा पार्टी चिराग भैया के साथ ज्वाइन किया हूँ। और जितना कार्यक्रम में लोगों ने सोचा कि नुकसान करे, ये कार्यक्रम ना हो पाए, पर रीगा की जनता ने प्यार दिखाते हुए, आशीर्वाद देते हुए अपार भीड़ संख्या के साथ वो पहुंचे कार्यक्रम स्थल पे और उन्होंने सफल बनाया। तो मैं रीगा की जनता का नमन करता हूं। और उन्होंने फिर से एक विश्वास दिला दिया कि नहीं, वो रीगा के लोग, गार्जियन सब मेरे साथ हैं। और मैं उसी तरह जैसे काम करता था वैसे एक और शक्ति उन्होंने दिया है कि मैं और आगे आगे काम करूं, अच्छा काम करूं, रीगा के लिए काम करूं, रीगा के विकास में मैं अपना योगदान दूं। यही शक्ति के साथ और भैया का चिराग भैया का हम लोग को सपोर्ट मिल चुका है। तो जिस तरह भैया आगे काम बिहार के लिए सोच रहे हैं, उसी तरह मैं रीगा विधानसभा के लिए सोच रहा हूँ। और भी पार्टियां हैं, लोजपा ही क्यों? आपने लोजपा ही क्यों ज्वाइन किया? बिल्कुल, बहुत पार्टी है। और जिस तरह पावर वाली भी पार्टी है, जो पावर में नहीं है वो भी पार्टी है। हर तरह का पार्टी सब आ चुका है बिहार में। प्रशांत जी का भी पार्टी नया बना हुआ है और बहुत सारे नाम नहीं लेना चाहूँगा। पर चिराग भैया का पार्टी इसलिए सबसे पहले क्योंकि वो युवा है। उनकी जो सोच है बिहार को लेकर, वो अलग बनाता है उनको, और उनकी पार्टी को अलग बनाता है। और एक युवा जो सोचता है, डेफिनेटली मैं भी एक युवा हूँ तो मैं भी वही चीज़ सोच रहा हूँ। और जो उनका एक विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो अभी तक किसी ने पार्टी ने ऐसा कि कोई भी पार्टी ने अभी तक वैसा बिहार के लिए सोचा नहीं है। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक सबसे सबसे पहला मोटिव है कि आप गर्व से कहो कि मैं बिहारी हूँ। आप बिहार के हो तो कहीं भी अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाते हैं तो आप कहिए वहाँ गर्व से कि मैं बिहारी हूँ। तो इनका जो विज़न है वो अगर आप समझते हैं, अगर कोई भी पार्टी में हो, कोई भी अगर बड़े पद पे भी है, अगर वो चिराग जी का विजन समझ जाए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, तो उसको भी वो पार्टी छोड़ के भैया के साथ आना पड़ेगा। तो हम तो एक युवा हैं, भैया के साथ हम लोग कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए लोजपा पार्टी हमने सोचा कि इसको ज्वाइन किया जाए और उसके माध्यम से हम लोग नीचे से नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक हम लोग काम कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये विश्वास को पूर्ण किया रीगा के जनता ने, वहाँ के गार्जियन ने, वहाँ के भाई ने, वहाँ के बहन ने, सब पहुँचे थे वहाँ पे और सब ने आशीर्वाद दिया। और ऐसा कार्यक्रम मुझे नहीं लगता है, एक मार्क सेट हो गया है सीतामढ़ी में। वैसा कार्यक्रम करने के लिए यहाँ के लोगों को, सीतामढ़ी के जो भी राजनेता है या जो भी है, उनको 4 बार 5 बार सोचना पड़ेगा उस तरह से कार्यक्रम करने के लिए। तो मैं उनको फिर से नमन कर रहा हूँ। और ये चिराग भैया का भी क्रेज है, ऐसा क्रेज है कि लोग सही में देखना चाहता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तो चिराग भैया जैसा ही हो। तो हम लोग भी बस यही चाह रहे हैं कि भैया को एक बार मौका मिले। जनता भी जान रही है, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे अपार भीड़ हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि भैया भी एक बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और उनके माध्यम से हम लोग भी काम करें। आपने कहा कि चिराग जी जिस तरह से बिहार में विकास चाहते हैं, आप उसी तरह से रीगा में विकास चाहते हैं। रीगा में क्या कमी है? आप कौन सा विकास चाह रहे हैं? शायद आप रीगा कभी गए नहीं है। बिल्कुल गए हैं, आप बताइए। तो आप बोल रहे हैं कमी नहीं है, कमी ही कमी है। आप क्या उधर है, क्या आप बताइए मुझे।
पर एक समय था, आपने क्या क्या देखा, आप क्या करना चाहते हैं? बता रहे हैं आपको कि एक समय था कि रीगा की पहचान सिर्फ सीतामढ़ी में नहीं था, पूरे बिहार में था। क्यों था? चीनी मिल के वजह से। तो वो चीज़ तो अभी है ही नहीं। जब चीनी मिल नहीं है, एक चीज़ हमारे पास था जो लोगों को जोड़ता था, संस्कृति को जोड़ता था, वहाँ के लोग को एक करने की कोशिश करता था। जिस तरह सीतामढ़ी का पहचान था, माँ सीता के जन्मभूमि से पहचान किया जाता है, उसी तरह रीगा का पहचान रीगा चीनी मिल थी, आज वो भी नहीं है। तो आप सबसे पहली बात तो रीगा चीनी मिल नहीं है, तो और क्या चीज का मैं बात करूं कि उधर विकास हुआ है? सड़क का वही हाल है, शिक्षा का भी एकदम स्तर नीचे से नीचे गिर चुका है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। एक घटना है कि एक व्यक्ति को कुछ महीना, मतलब मैं एकदम डेट आपको नहीं बता सकता हूँ, पर एक आदमी को दुर्घटना हो गया था। बाजू में स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे पुलिस स्टेशन है, पर वहाँ 2 घंटा तक कोई नहीं आता है और उस आदमी को फिर रिफर कर दिया जाता है सीतामढ़ी सदर हॉस्पिटल। तो ये तो व्यवस्था है वहाँ पे। आप स्वास्थ्य की बात करें, सड़क की बात करें, शिक्षा की बात करें, कुछ तो है ही नहीं। क्या है? आप बताइए ना, रीगा में क्या है? अगर आप बोलते हैं कि विकास हुआ है तो क्या हुआ है? आप मुझे बताइए, एक एक मुझे उपलब्धि हमारे विधायकों का, एक उपलब्धि बता दीजिए, हम मान जाएंगे। अच्छा, रीगा में जो लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, उसके हल के लिए अगर आपसे संपर्क करना चाहें, तो कैसे आपसे संपर्क करें? देखिए, हम लोग मतलब बिल्कुल, लोगों को वहाँ पे इतना तकलीफ है, इतनी कष्ट है कि लोग विधायक के घर और विधायक को उससे टाइम ले लेके थक चुके हैं। तो ये चीज़ मैं जब भ्रमण कर रहा था अपने विधानसभा में, तो वहाँ पे ये चीज़ मैंने समझा कि यहाँ पे एक प्रॉपर ऑफिस होना ज़रूरी है, जो अभी तक कोई भी विधायक का नहीं हुआ है। खाली इलेक्शन के समय उन लोग खुलते हैं, फिर उसके बाद जीते हारे जो भी हुआ XYZ, उसके बाद वो बंद हो जाती है। तो हमने एक लोजपा के माध्यम से, हमारे पार्टी के माध्यम से, मैंने इमली बाजार स्थित एक निकट में हमने एक अपना कार्यालय, आपका अपना कार्यालय जो नाम मैंने दिया, क्योंकि वो आपकी है, जनता की है। तो वो उसके लिए मैंने एक ऑफिस देने की काम, ऑफिस चालू करने का काम किया है। उस ऑफिस का यही मोटिव है कि वहाँ पे अगर मैं रहूँ या ना रहूँ, शशांक मिश्रा की टीम और लोजपा की टीम वहाँ पे रहेगी। आप जो भी आपके शिकायत है या आपको कष्ट है, तकलीफ है, चाहे कोई भी प्रकार के, चाहे एसपी साहब के ऑफिस में हो, डीएम साहब के ऑफिस में हो, सीजीएम साहब के यहाँ हो, या कुछ भी हो, जिस तरह से जो पब्लिक सेक्टर में जो काम होता है, अगर आपको उसके रिलेटेड कुछ तकलीफ है, तो आप वो जगह पे आए, ऑफिस में आए, आप अपना आवेदन दें। 7 दिन के अंदर अगर आपका सही काम है, आप अगर सही में वो चीज़ पॉजिटिव में है, तो उसको हम 7 दिन के अंदर हमारा टीम पूरा करेगा और आपके जगह पे हम लोग कोशिश करेंगे कि लाके वो काम को पूर्ण करके आपके पास पहुंचे। सीतामढ़ी की आवाज़ के माध्यम से रीगा विधानसभा की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? जनता को क्या कहना है? जनता बहुत समझदार है, पुरानी वाली बातें नहीं रह गई है, सब जानती है। पर इस बार सब चाहते हैं, जो भी अगर चाहता है कि रीगा विधानसभा में काम करे पॉलिटिकल माध्यम से या समाज सेवा के माध्यम से, तो एक बात आप ध्यान रखिए कि अब आपको काम करना पड़ेगा। लोग सब समझता है, अगर आप काम कीजिएगा तो जनता आपको अपने कंधों पे रखेगी, अगर नहीं कीजिएगा तो निगलेक्ट कर देगी। इतना मैं जानता हूँ और इतना मैं समझा हूँ अभी तक, जितना दिन 3 साल से 4 साल से हम लोग जो क्षेत्र में घूम रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इतना मैं समझा हूँ कि अब लोग जागरूक हो चुके हैं, आपको काम करना पड़ेगा। और युवा पे विश्वास बिल्कुल, मतलब जनता दिखाएगी, और उसका प्रमाण हमारा कार्यक्रम जो हुआ है वो सबसे बड़ा प्रमाण है। तो मेरे हिसाब से लोग समझ गया है, आप काम करेंगे तो ही आपको आप काम कर सकते हैं, नहीं तो आपको कोई काम कर, मतलब आपको निगलेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, अभी बिहार में एक ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है, मनीष कश्यप को लेकर। बिहार पुलिस की रिमांड से अब वह तमिलनाडु पुलिस की रिमांड में जा चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? ये तो एक जांच का विषय है, ये प्रशासनिक बात है। पर इतना मैं जानता हूँ कि मनीष जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। जो खराब चीज़ें हैं, जो हमारे बिहार में हर चीज़ उपलब्ध है पर उस चीज़ को उपयोग नहीं हो रहा था, तो उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग काम नहीं कर रहे थे तो उसका विरोध करने का काम कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से मनीष भैया बहुत अच्छा बिहार के लिए काम कर रहे थे। मैं मानता हूँ कि जिस तरह महाराष्ट्र में इतनी बड़ी सरकार ने कंगना जी के पीछे पड़ गए,
उनका घर तुड़वा दिया। तो उसी की तरह उनको तो, कंगना जी को तो उस समय नुकसान हुआ, तकलीफ हुआ, पर आप देखिए उसके बाद उनका सरकार गिर गया, उनका पार्टी उनके हाथ से चला गया। और मतलब आज आज क्या स्थिति है पूरा बिहार और पूरा देश के लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मनीष भैया के पीछे पड़े हैं तो कहीं इनकी सरकार ना चले जाए और इनकी पार्टी ना चले जाए, क्योंकि आप मतलब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार को। किस तरह महाराष्ट्र सरकार उनके पीछे पड़ी थी कंगना जी के पीछे, उसी तरह बिहार सरकार मनीष जी के पीछे पड़ी है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनकी सरकार चली जाए और वो गिर जाए। तो ये तो भविष्य की बात है, भविष्य की गर्व की बात है। तो मैं यही चाहूँगा कि जो भी न्यायपालिका न्याय ये तो न्याय की बात है, जो भी होगा उसको देखने की बात है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। मनीष जी को भी करना पड़ेगा, उनके समर्थकों को भी करना पड़ेगा। तो मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि जिस तरह वो काम कर रहे थे मैं उनके उनके साथ हूँ। तो मेरा कामना है कि जल्द से जल्द वो बाहर आए और समाज में फिर से काम करें।